जय जय श्री कृष्णा। आइए, कुछ जीने की कला और कुछ जीने का जज्बा अपने भीतर उत्पन्न करें, ऐसा कुछ विचार करें। बहुत कुछ सब कोई कह भी रहे हैं, सब कोई प्रयत्न भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहां से देश धर्म की नैया डूबने पे चली जाती है। लक्ष्य निर्धारित करें, अपने लक्ष्य को पहले निर्धारित करें, फिर उस पे आगे चलें। ये महापुरुषों ने कहा है, भगवान कृष्ण ने स्वयं ये कहा कि अपना लक्ष्य निर्धारित करें। आप लक्ष्य ही निर्धारित नहीं कर पाते तो कुछ भी जिंदगी में कर नहीं पाते। अपना लक्ष्य निर्धारित करें। यहाँ एक समय की बात है कि जब गुरु द्रोणाचार्य से कुरुवंश के राजकुमार यानी कि 100 पुत्र महाराजा धृतराष्ट्र के और 5 भाई पांडव ये शस्त्र कला कौशल का अध्ययन किया करते थे, शस्त्र विद्या सीखा करते थे गुरु द्रोणाचार्य जी से। तो एक दिन द्रोणाचार्य जी ने शिष्य की, जैसे गुरु शिष्य की परंपरा है कि शिष्य की परीक्षा ली जाती है, तो एक दिन विचार किया गुरु द्रोण ने परीक्षा लेने का, और वो सभी राजकुमारों को वन में ले गए, जंगल में ले गए। काफी दूर तक चलते रहे। सभी सोच रहे हैं आज गुरुजी कुछ कह भी नहीं रहे, कहीं हमको घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। बड़ा विचार कर रहे हैं, मन में बड़ा मंथन कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी यानी द्रोणाचार्य जी कुछ कह नहीं रहे हैं, मौन होके। लेकिन अर्जुन बड़े गंभीर भाव में है। काफी दूर पहुंचे, वहां एक मैदान था और एक वृक्ष है। उस वृक्ष के ऊपर एक बाज पक्षी होता है, उसका एक पुतला बनाया हुआ है मिट्टी का, वो उसके ऊपर रखा हुआ। पहले से ये कार्य गुरु द्रोण ने कर रखा था। वहां पहुंचकर सभी से एक एक से पूछते रहे राजकुमारों से कि बेटा मेरे को एक बात बताएं, आप इस जगह पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? किसी ने बताया गुरुजी यहाँ सघन वन है, सघन मायने घना वन है, और ये मैदान है बड़ा सुंदर। और कोई बता रहा है यहाँ ये वृक्ष है, लताएं हैं। किसी ने कहा यहाँ हमें वृक्ष के ऊपर ये बाज पक्षी दिखाई दे रहा है। लेकिन जब अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने कहा गुरुजी मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सबके सब अर्जुन की तरफ देखने लगे कि अर्जुन को क्या हो गया। अर्जुन ने फिर कहा, बोले ये क्या कह रहे हो? गुरु द्रोणाचार्य जी कहते, बोले हाँ गुरुजी मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे एक ही चीज दिखाई दे रही है, मुझे इस बाज की, इस पक्षी की आंख की पुतली दिखाई दे रही है। शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण उनका चल रहा है, तो भेदन करने से मतलब होता है। इसलिए अर्जुन की जो विद्या थी, अर्जुन का जो लक्ष्य था, वो एकदम अपने कार्य में निपुण था। इसलिए अर्जुन इस संसार में मुक्त तो हुए ही हुए, लेकिन उस महायुद्ध में, महाभारत के उस महायुद्ध में वो एक बड़े धुरंधर महायोगी कहलाए, शत्रुओं का विनाश किया, ऐसे वो योगी कहलाए। कहने के मायने है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करें। आज 2 शब्द मैं कहूंगी। बॉलीवुड की हीरोइन कंगना जी के लिए बड़ा हर्ष होता है ऐसी नारियों का, ऐसा हर्षो उल्लास और इतनी उमंग देखकर, ऐसी, क्योंकि इस भारत भूमि में ऐसी तो देवांगनाएं जन्म लेती आई हैं। और आज बड़ा दुख, औरों के लिए बहुत दुख होता है कि क्या हो गया है। आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि देखो कैसा जज्बा है उनके अंदर, कितना बड़ा जज्बा है, जो सत्य के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए निर्भीक होके आगे आई है, निर्भीक होके बोल रही हैं। वही तो लोगों ने छोड़ दिया है, निर्भीक होके। जो निर्भीक है उसी के पास परमात्मा की कलाएं जागृत है।
जो निर्भय है, जो भय नहीं कर रहा है, सत्य के लिए जो कार्य कर रहा है, सत्य के लिए जो सत्य बोल रहा है। मैंने कुछ लाइनें भी आज लिखी थी कि हिमालय की वो बेटी है, बॉलीवुड की रानी है, और इस बूढ़े बॉलीवुड में आई फिर से जवानी है। तो उसके लिए मैं बहुत आज हर्षित हुई हूँ। सारा देश भी हर्षित होना चाहिए कि हमारे देश की नारियों को और बेटियों को इस तरह का जज्बा अपने भीतर रखना चाहिए कि देश और धर्म के लिए मर मिटे, ऐसा जज्बा लाएं। ये दूसरे नृत्य, दूसरे नाटक छोड़ दे। देश और धर्म के लिए जो करोगे वही तुम्हारे संग में तुम्हारा पुण्य बन जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री कृष्णा।